दोस्तों, हमने आपको कुछ दिन पहले अजमेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवारों या यूं कहें दावेदारों के बारे में अवगत कराया था। जैसा कि आपको विदित है कि लोकसभा चुनाव की शुरुआत शुरू हो चुकी है और अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रमुख दावेदारों की। कौन कौन दावेदार हैं, इनमें कितने गंभीर हैं और किस किस दावेदार की प्रबल दावेदारी है। तो आइए हम बात करते हैं कांग्रेस के दावेदारों की। आपको बता दें कि अजमेर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, किशनगढ़, नसीराबाद, मसूदा, पुष्कर, केकड़ी और दूदू। इनमें केकड़ी पहले अजमेर जिले में ही था, यानी अजमेर जिले का ही उपखंड था, लेकिन पिछले साल जब कांग्रेस सरकार ने नए जिले बनाए तो केकड़ी को भी अजमेर से तोड़कर नया जिला बना दिया गया। फिर भी केकड़ी अजमेर लोकसभा क्षेत्र में ही शामिल है। दूदू यूं तो अजमेर लोकसभा क्षेत्र में शामिल है, लेकिन पहले ये जयपुर जिले का एक उपखंड था, जिसे जब कांग्रेस सरकार ने नया एक जिले बनाए तो दूदू को भी नया जिला बना दिया। अजमेर संसदीय क्षेत्र में ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार किसी जाट या गुर्जर नेता को अपना उम्मीदवार बनाएगी। ऐसा क्यों विचार किया जा रहा है, इसमें कितनी सत्यता है, यह तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन कुछ गुर्जर और जाट नेता भी अपने दावेदारी कर रहे हैं। क्या होता है, कांग्रेस क्या निर्णय करती है, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल बात करते हैं हम दावेदारों की। केकड़ी के पूर्व विधायक, राजस्थान के पूर्व चिकित्सा स्वास्थ्य व पूर्व जनसंपर्क मंत्री, गुजरात कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रहे डॉक्टर रघु शर्मा, चूंकि वर्ष 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के शत्रुघ्न गौतम के सामने हार गए हैं, इसलिए डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा लोकसभा चुनाव में दावेदारी किए जाने के प्रबल आसार हैं। डॉक्टर शर्मा राजनीति के चतुर सुजान माने जाते हैं और कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता वक्ता भी माने जाते हैं। हालांकि नवंबर दिसंबर 2023 से पहले जब वो केकड़ी के विधायक थे तो केकड़ी को जिला बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। उन्होंने अनेक विकास कार्य भी कराए, इसके बावजूद भी जनता ने उनका साथ नहीं दिया। जनता उनसे क्यों खफा रही, यह तो एक विश्लेषण का विषय है जो कांग्रेस को करना चाहिए, लेकिन सावरलाल जाट के निधन के बाद जब अजमेर में संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने डॉक्टर रघु शर्मा को उम्मीदवार बनाया था और वो जीते भी थे। इसके करीब साल भर बाद ही विधानसभा चुनाव आ गए थे, तो 2018 में वे विधानसभा का चुनाव केकड़ी से लड़े और अशोक गहलोत सरकार में चिकित्सा स्वास्थ्य व जनसंपर्क मंत्री बने। किंतु करीब 2-2.5 साल बाद कांग्रेस ने उन्हें गुजरात का प्रदेश प्रभारी बनाकर भेज दिया था। ऐसे में डॉक्टर रघु शर्मा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब वापस कांग्रेस डॉक्टर रघु शर्मा पर दाव लगाती है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा।
राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता या यूं कहें वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह रलावता भी प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। वर्ष 2018 और 23 के विधानसभा चुनाव में वे अजमेर उत्तर से भाजपा के वासुदेव देवनानी के हाथों पराजित हो चुके हैं। यानी दोनों बार वे विधानसभा का चुनाव देवनानी के सामने लड़े थे और किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इसलिए महेंद्र सिंह रलावता अब लोकसभा में अपनी दावेदारी प्रबल ढंग से कर रहे हैं। वे कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहे हैं और जनता से निरंतर संपर्क भी बनाकर चल रहे हैं, लेकिन जनता ने उन्हें अपने जनप्रतिनिधि के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। अब चूंकि लोकसभा चुनाव है तो इसलिए रलावता को लगता है कि वे ये चुनाव जीत लेंगे। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी दावेदारी प्रबल ढंग से पेश करना शुरू कर दिया है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ भी अजमेर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश करने का मानस बना चुके हैं। हालांकि उन्होंने वर्ष 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में पहले पुष्कर पर नजरें लगाई थी, लेकिन पुष्कर से कुछ समय बाद ही मोह भंग हो गया था और उन्होंने अजमेर उत्तर में एडी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया था। तथाकथित लाल डायरी उनका पीछा करती रही और यह बात कांग्रेस आला कमान के सामने बड़ी दुविधा बनकर खड़ी हो गई थी। यही नहीं, गहलोत सरकार के सामने जब संकट पैदा हुआ और कांग्रेस के पर्यवेक्षक जब आए तो तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री, तत्कालीन जलदाय मंत्री के साथ अलग बैठक करने में धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की भी अहम भूमिका थी। इससे कांग्रेस आलाकमान सख्त नाराज हुआ और तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल, तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को कारण बताओ नोटिस दिए गए थे। वर्ष 2023 के चुनाव में इन तीनों में से सिर्फ शांति धारीवाल को कोटा से टिकट मिला, जबकि महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ के टिकट कट गए। अब धर्मेंद्र राठौड़ को लगता है कि उन्हें विधानसभा के चुनाव में मौका नहीं मिला तो लोकसभा के चुनाव में मौका मिल जाए, इसलिए वे भी जोर शोर से प्रयास कर रहे हैं। अजमेर डेयरी के अध्यक्ष व कांग्रेस के कद्दावर नेता रामचंद्र चौधरी भी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से मूड में है। मूड में ही नहीं है, टिकट पाने के लिए उन्होंने जोर शोर से प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। अजमेर में डेयरी को शिखर तक पहुंचाने में रामचंद्र चौधरी की अहम भूमिका है। वे जमीन से जुड़े नेता हैं। ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में उनकी काफी पकड़ है। अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक संघ यानी अजमेर डेयरी के बैनर तले उन्होंने कई बार दुग्ध उत्पादकों के सम्मेलन कराए हैं और कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं को, मंत्रियों को इन सम्मेलनों में बुलाकर बुलाया है। इसलिए माना जाता है कि रामचंद्र चौधरी की जनता में पकड़ अच्छी है तो बहुत कुछ हद तक कांग्रेस उन पर विचार भी कर सकती है।
वे जाट हैं। अगर किसी जाट को टिकट दिया जाता है तो ऐसे में रामचंद्र चौधरी की दावेदारी मजबूत रहेगी। एक अन्य जाट नेता के रूप में विचार करें तो पूर्व जिला प्रमुख रामस्वरूप चौधरी भी दावेदारों की श्रेणी में शामिल हैं। व्यवहार कुशल, कांग्रेस के लोगों से लगातार संपर्क बनाए रखने वाले रामस्वरूप चौधरी बहुत समय से पार्टी में किसी पद पर तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस के आला नेताओं से उनके संबंध अच्छे हैं। किशनगढ़ के मूल रूप से निवासी रामस्वरूप चौधरी वैसे तो मार्बल व्यवसायी हैं, लेकिन सामाजिक सरोकारों में भी उनकी भूमिका रहती है। अजमेर के जिला प्रमुख रहते हुए उन्होंने अजमेर जिले में अनेक विकास कार्य कराए और इस नाते अजमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनकी पकड़ है। एक और जाट नेता पर नजर डालें तो किशनगढ़ के पूर्व विधायक नाथूराम सिनोदिया भी इस दौड़ में है। 2018 के चुनाव में नाथूराम सिनोदिया ने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा था, यानी कांग्रेस से बगावत की थी और चुनाव हार गए थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया और वहां से भाजपा छोड़कर आए डॉक्टर विकास चौधरी को उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने जीत दर्ज की और निर्दलीय विधायक सुरेश टाक को हराया। किशनगढ़ में भाजपा के उम्मीदवार मौजूदा सांसद भागीरथ चौधरी तीसरे नंबर पर रहे। तो ऐसे में नाथूराम सिनोदिया चाहते हैं कि अजमेर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का उन्हें टिकट मिले। युवा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा भी लोकसभा चुनाव का टिकट पाने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। उन्होंने भी विभिन्न माध्यमों से अपनी दावेदारी कांग्रेस के आला नेताओं तक पहुंचा दी है। पिछले दिनों जब कांग्रेस के पर्यवेक्षक अजमेर आए तो राकेश शर्मा ने भी अपनी दावेदारी की। राकेश शर्मा भी मूल रूप से किशनगढ़ के निवासी हैं और वकील हैं, लेकिन युवाओं में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है और वे चाहते हैं कि इस बार युवा को मौका दिया जाए, तो उन्होंने भी अपनी दावेदारी कर दी है। अब बात करते हैं कि यदि कांग्रेस किसी जाट नेता पर दांव लगाती है तो हो सकता है कि किशनगढ़ के मौजूदा विधायक डॉक्टर विकास चौधरी को ही लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया जाए। डॉक्टर विकास चौधरी ने 2018 में भाजपा के टिकट पर किशनगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा नेताओं के साथ नहीं देने के कारण तब वे चुनाव हार गए थे। पिछले साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने किशनगढ़ से ही भाजपा का टिकट लेने के लिए काफी प्रयास किए थे, लेकिन भाजपा ने उनकी बजाय मौजूदा सांसद भागीरथ चौधरी को टिकट दे दिया था। चूंकि भाजपा ने अनेक विधानसभा क्षेत्रों में मौजूदा सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था, इसलिए भागीरथ चौधरी को भी किशनगढ़ से मैदान में उतारा, लेकिन भागीरथ चौधरी तीसरे नंबर पे रहे। जब विकास चौधरी का टिकट कटा तो कांग्रेस ने
विकास चौधरी से संपर्क किया और उन्हें तत्काल अपना उम्मीदवार बना दिया। कांग्रेस के लिए यह निर्णय लाभ का सौदा रहा और विकास चौधरी कांग्रेस के टिकट पर किशनगढ़ से चुनाव जीत गए। युवा हैं, अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, इस विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, पीएचडी की है और संजीदा लोगों में उनकी गिनती होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी अच्छी पकड़ है, युवाओं में उनका अच्छा संपर्क है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं कि कांग्रेस विकास चौधरी को लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बना दे। तो दोस्तों, हमने आपको अजमेर के लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के दावेदारों के बारे में बताया है। चूंकि अभी टिकट का निर्णय होने में काफ़ी समय है और भी बहुत सारे दावेदार सामने आएंगे, समय समय पर आपको अवगत कराते हैं।